लगातार राष्ट्रीय नेताओं का दौरा बिहार में हो रहा है। सारे राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना हुआ था। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी भी आए थे। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही, जो उन्होंने 3 कानून संसद में पेश किए थे, पास किए थे, उसके बारे में चर्चा करते उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल दलालों के पक्ष में बात कर रहे हैं। दरअसल ये जो बिल है, ये पूंजीपतियों के लिए बिल है। ये बिल किसानों के लिए नहीं है। ये बिल आम उपभोक्ताओं के खिलाफ है। इसे हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी लगातार विरोध कर रहे हैं कि ये किसान विरोधी कानून है, और मैं कहता हूँ कि ये किसान विरोधी ही नहीं बल्कि आम उपभोक्ता विरोधी बिल है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी इस बिल में उन्होंने क्या कहा? पहला लाइन उन्होंने कहा मंडी समाप्त होंगे, पैन कार्डधारी अनाज खरीद सकेंगे, मंडी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। दूसरा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही, और तीसरा 1955 में नेहरू जी ने जो कानून बनाया था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसका उन्होंने समाप्त किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि अब कोई भी व्यक्ति कितना भी अनाज हो, दलहन तिलहन हो, आलू प्याज हो, रख सकता है। केवल 3 बातों का ध्यान रखना होगा। सरकारें तभी कार्रवाई कर सकती है जब देश में युद्ध की स्थिति हो, देश में अकाल की स्थिति हो, और तीसरा जब रेट 100% वृद्धि हो जाए, मतलब 99.99% वृद्धि तक के राज्य सरकारें या केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी। जब 100% से ऊपर हो जाएगा तब कार्रवाई कर सकेगी। लेकिन कानून राष्ट्रपति का भी हस्ताक्षर जो किए हैं वो सूखे भी नहीं हैं, और भारत सरकार ने अपने ही आदेश का उल्टा कर दिया है, जिसका उदाहरण मेरे पास है। ये एक्ट है और दूसरा उसका आदेश की कॉपी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो भी गोडाउन में रखें वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। प्याज की कीमत अब देश में 70 से 83 रुपये तक हो गया। जो 3 महीने पहले 30-40 रुपये में बिकता था, अब वो 70 और 80 रुपया हो गया है। तो अभी तो कोई युद्ध की स्थिति नहीं है, सूखे की स्थिति नहीं है, देश में पर्याप्त बारिश हुई है। फिर क्या कारण है कि अपने आदेश विपरीत उनको आदेश देना पड़ा कि आपको कार्रवाई करना है? ये सीधी सी बात है। ये कानून है उद्योग जो पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है, और उसका असर कानून बने 2 महीने भी नहीं बीते हैं और उसका असर दिखाई पड़ने लगा है। और आम उपभोक्ता को प्याज अब 70 और 80, आप केरल में चल देंगे तो 83 रुपये तक की कीमत है। ये तो बिहार में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, इस कारण से ये कार्रवाई कर रहे हैं, अन्यथा ये कार्रवाई भी नहीं करते। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार है वो दलालों की सरकार है। विपक्षियों पे आरोप मत लगाइए।
ये पूंजीपतियों के लिए बनी सरकार है। और ये कहते हैं ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। ये कांग्रेस मुक्त भारत ने, कांग्रेस ने जो बनाया है उससे मुक्त कर देना है। एयरपोर्ट तो इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन बेचने के काम ये जरूर कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन ये नहीं बनाया है, लेकिन रेलवे स्टेशन बेचने का काम ये कर रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन उसको भी नीलामी की लाइन में रख दिया है। जितने खदाने हैं, जितने होटल है, सब तो बेच रहे हैं। अब इनकी निगाह, जो कांग्रेस ने गरीब लोगों को, जो भूमिहीन लोग थे, उनको जो जमीन 70 के दशक में इंदिरा जी ने दिया था भूमिहीन लोगों को, अब इस सरकार की निगाह जमीन पर है, किसानों की जमीन पर है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से वो सारी जमीन हड़प लेंगे और वो जो कृषक हैं वो अपने खेत में मजदूर बन जाएंगे। ये ठगने का काम लगातार जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ठगने का काम कर रहे हैं। कभी नोटबंदी के नाम से ठगते हैं देश की जनता को, कभी जीएसटी के नाम से ठगते हैं देश की जनता को, कभी लॉकडाउन के नाम से ठगते हैं देश की जनता को। लाखों लोग सड़कों पे थे, अकेले बिहार में 30 लाख से अधिक लोग वापस आए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते रहे कि हम रोजगार देंगे, किसी के बाहर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन जो बिहार वापस आए सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चल के, वो बाध्य हो गए फिर से वापस पंजाब जाने के लिए। उन राज्यों से जहाँ से पलायन करके वहाँ से आए थे पैदल चल के, फिर से वहाँ जाने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि बिहार में उनको रोजगार नहीं मिला। ये जो गठबंधन है, ये ठगबंधन का हिस्सा है। ये ठग रहे हैं लोगों को, जनता को भी ठग रहे हैं, छोटे व्यापारियों को ठग रहे हैं, बेरोजगारों को ठग रहे हैं, युवाओं को ठग रहे हैं, महिलाओं को ठग रहे हैं, और कुछ नहीं बचा तो अपने ही गठबंधन के लोगों को ठगने का काम कर रहा है। उदाहरण के तौर पे नीतीश बाबू को कहते हैं कि हमारा गठबंधन है, हमारा सरकार आएगी फिर से, जिसकी संभावना न्यून है, तो यही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उनके लोग क्या कर रहे हैं? उनके लोग चिराग बाबू से मिलकर, उनके पार्टी में जाकर प्रत्याशी बन के जेडीयू के प्रत्याशी को हराने में लगे हुए हैं। यदि इनका एनडीए का गठबंधन है तो एनडीए से चिराग को बाहर क्यों नहीं किया गया? कल प्रधानमंत्री जी एक शब्द उनके बारे में क्यों नहीं कहा? तो अपने ही साथी के साथ ठगने का काम कर रहे हैं, और ये भली भांति देख रहे हैं। इनके जो कभी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो भी अब लोजपा में जाके प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। तो ये अपनों को भी नहीं छोड़ेंगे, अपनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। तो आज बहुत बारीक निगाह से देख रही है। बिहार की जनता हमेशा हिंदुस्तान की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने वाली जनता है। ये अब मोदी जी के झांसे में नहीं आने वाले। ये जो कानून की बात मैं फिर से करना चाहूँगा, जो कानून इन्होंने बनाया, ये एक्चुअल में शांता कुमार के रिपोर्ट के आधार पे किया गया। इसके ये शांता कुमार की रिपोर्ट तो नहीं, लेकिन प्रमुख बिंदु मैंने नोट किया है। और उसमें वो कहते हैं कि जो राज्य बोनस दे अनाज पर, उसके यहाँ से अनाज एफसीआई नहीं खरीदेगी। और इसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण, हमारा छत्तीसगढ़, हम 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी कर रहे थे। भारत सरकार ने आदेश जारी कर दिया, आप बोनस दे रहे हैं इसलिए आपको धान नहीं खरीदेंगे। और ये इस रिपोर्ट में है।
हमको मजबूरन दूसरी योजना के तहत किसानों को उसके लाभ का हिस्सा हम दे रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने लागू की और 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, चाहे धान उत्पादक हो, उसको हम दे रहे हैं। लेकिन बोनस देने वाले कोई भी राज्य का अनाज FCI से नहीं खरीदेंगे। आपको याद होगा UPA की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, केंद्र सरकार खुद धान पे गेहूं पे बोनस देती थी। अब ये बोनस देने वालों को रोकने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं FCI की भूमिका उसको सीमित कर देनी चाहिए, ये कहते हैं MSP बंद कर देना चाहिए, ये कहते हैं PDF सिस्टम जिससे गरीबों को राशन मिलता है उसको बंद कर देना चाहिए। और ये सारे जो व्यवस्था है वो पूंजीपतियों को लाभ में देने के लिए किया जा रहा है। तो हिंदुस्तान की जनता को, आम उपभोक्ताओं को, किसानों को इन्होंने ठगा, बेरोजगारों को ठगा। अब कुछ नहीं बचा तो अपने साथियों को ठगने का काम कर रहे हैं।